इजराइल के खिलाफ ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इस बार इजराइल कितनी मिसाइल फायर करने वाला है, इसका इशारा ईरान के राष्ट्रपति ने दे दिया है। मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और इजराइल बहुत ज़्यादा पछताएगा। ईरान और इजराइल के बीच में अगले चंद घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीख मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। कुम शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहाँ इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का प्रॉमिस टू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अश्केलॉन से लेकर नेवातिन तक इस मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वादा किया है। वही ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है कि अब इजराइल बचेगा नहीं। अब 100% ईरान बदला लेगा, यानी 100% ईरान बदला लेगा इजराइल से। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد। देखिए, अब मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं शामिल, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं शामिल, और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर रेंज 2000 में, यानी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ईरान की शहाब 3 यानी शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। वही ईरान की सेंजिल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है। अब जहां 10-20-100 नहीं, हज़ारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेंजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसे बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल हैं। ऐसे कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही ज़खीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा और राख कर देना चाहेगा। अब ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं, और अगर वहां पर ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिएगा कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम है। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना हो सकता है, एलाबुन। यहाँ इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार, जेखारिया, रया और तिरोश यहाँ इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेक यहाँ इजराइल की परमाणु लैब है, जहाँ परमाणु बस डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदोफात और राफाएल यहाँ परमाणु बम के हिस्से को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। वही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल की स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे।
ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए। दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए। ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान जख्म कितने गहरे हैं ईरान के, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया है। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार दिया गया है। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडर और वैज्ञानिकों की मौत हुई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा, यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा? ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और इस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिरा है। क्या इसके बदले क्या इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी, यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा? ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज़्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है, उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नज़र है। बता दें कि ईरान में राजधानी तेहरान में धमाके हुए हैं। मिलिट्री अड्डों को टारगेट बनाया गया है। तेहरान से 300 किलोमीटर दक्षिण में नतांज में परमाणु अड्डे में धमाका हुआ है। उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज में परमाणु रिसर्च सेंटर और 2 मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। तेहरान से 400 किलोमीटर दक्षिण में इस्फहान को टारगेट किया गया है। तेहरान के दक्षिण पश्चिम में अराक शहर है, यहाँ हमला हुआ है। पश्चिम ईरान में किरमानशाह में मिसाइल बेस उड़ाने जाने का दावा किया जा रहा है। इन सब हमलों के बावजूद, जिसमें परमाणु ठिकाने भी शामिल है, IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दावा है कि कहीं भी रेडिएशन का स्तर बढ़ा नहीं है। इसका मतलब साफ है, ईरान के परमाणु अड्डों को इजराइल की बमबारी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब देखिए, साफ है कि ईरान बता चुका है कि इसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइल है वो सब इजराइल का 1-1 इंच कवर करती है। इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंहतोड़ टक्कर दी है। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। लेकिन 13 जून को ईरान पर हुए हमले ने ईरान के सभी मिसाइल वाले दबदबे को ख़त्म कर दिया है। इजराइल अब ईरान के सीने पर चढ़कर बोल रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसे में अब सबको इंतज़ार है कि क्या ईरान की जवाबी स्ट्राइक होगी, और अगर होगी तो उसके बाद इजराइल क्या करेगा, क्योंकि अब ये हमला सबसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।